Very simple question, but just understand the way of asking question. If P equals sine 989 degree into cos 991 degree, then which of the following is correct? First, P is finite and positive. B, P is finite and negative. P is 0. P is not defined. Just try the question. You guys can attempt. If P is equal to sine of 989 degree into cos of 991 degree, then which of the following is correct? ये जो P है, is this P finite and positive, finite and negative, is this equal to 0 or is this not defined? ये भी बहुत easy question है. The value of sine 1950 degree minus cos 1950 degree is, options are 0, root 3 plus 1 upon 2, 1 minus root 3 upon 2 and root 3 minus 1 upon 2. अपन दोनों क्वेश्चन फटाफट देखते हैं कैसे इनको सोचना है. ओके, साइन 989 डिग्री. यार ऐसे सिचुएशंस में फर्स्ट ड्रॉ द कार्टेशियन सिस्टम, अपने सारे क्वाड्रेंट्स बनाओ और उसमें इन एंगल्स को मार्क करो. तो लाइक 0, इनफैक्ट मैं इतना नहीं लिख रहा, दिस इज लाइक 360. एक और सर्कल लिया, दिस इज 720. 720 तक अपन आ गए. 720 में और 180 ऐड किया तो इट्स लाइक 900 डिग्री. यस सर, देन इट विल बी 990. तो एंड उसी दिस के विल आगे बी पीछे 990 वैल्यूज है. डिग्री. करेक्ट. तो अपन को ये समझ में आना चाहिए कि वेयर इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 989 डिग्री एंड 991 डिग्री. सो हमने प्लॉट कर लिया है. 989 डिग्री विल बी इन क्वाड्रेंट थर्ड. थर्ड क्वाड्रेंट. सो सर नेगेटिव है. And 991 degree will be in fourth quadrant. Got it? Because this negative y-axis is your 990 degree. And since this is in third quadrant and fourth quadrant, sine third quadrant में negative होता है. We all know this. And cos fourth quadrant में positive होता है. We all know this. Overall दोनों को product करोगे, you will get a negative answer. Hence your option B is correct. P is finite and negative. Is सर this ये जेई का क्वेश्चन है. नहीं एग्जैक्टली जेई में नहीं आया था, बट यू माइट बी अवेयर दैट एक और एग्जाम होता है एनडीए. एनडीए का नाम सुना है आप लोगों ने? हाँ सर, आर्मी के लिए. या आर्मी के लिए. सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एनडीए. पर एनडीए और जेई मेंस लेवल इज टोटली सेम. मतलब जेई मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ जेई एडवांस वाला क्वेश्चन. जेई एडवांस के रेस्पेक्ट में दिस इज वेरी इजी, बट जेई मेंस में ऐसे ही आता है. ओके, तो अभी एक्चुअली हमने जितना टॉपिक पढ़ा है ना, उस पे मुझे एग्जैक्टली जेई मेंस पे ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले जिसमें सिर्फ उतने ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हो जो हमने अभी तक पढ़े हैं. कुछ आगे के कॉन्सेप्ट भी यूज हो जाते हैं वरना. सो दैट्स व्हाई आई पिक दिस क्वेश्चन. ठीक है, दिस वन, सेकंड वन यार सबका अलग अलग आंसर आ रहा था. इसको अपन को रिड्यूस करना है स्मॉलर एंगल में. उसके लिए यू हैव टू एग्जैक्टली लोकेट दिस एंगल. ये एंगल कहाँ है पहले लोकेट करते हैं. तो मेरे को एक चीज तो लग रही है कि सर्कल्स प्लस 130 360 डिग्री के 5 रोटेशंस ले लेते हैं तो ये अपन को 1800 डिग्री मिल जाएगा. इसका मतलब दिस इज 1800 डिग्री. अब 1800 के आगे यू हैव टू मूव 150 डिग्री. तो दिस इज लाइक 1980, राइट. दिस इज 1980 प्लस 180 किया. तो आई कैन राइट साइन 1950 एज साइन ऑफ 1980 माइनस 30. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इन लास्ट टाइम वी आल्सो फाइनलाइज्ड कि यार हम जितने भी कन्वर्जन्स करेंगे ना वो पाई के मल्टीपल्स में करेंगे सो दैट फंक्शन चेंज नहीं करना पड़ेगा. तो आई हैव रिटन 1950 एज 1980 माइनस 30. नाउ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर आपका आएगा साइन 30 डिग्री विच इज योर प्लस हाफ. ठीक है, नेक्स्ट कॉस ऑफ 1950 डिग्री. This will be your cos of 1980 minus 30 degree. Again, it's second quadrant where your cos is negative, so it will give you minus cos 30 degree, which is minus root 3 by 2. Now put both these values here, so it will be 1 by 2 minus of minus root 3 by 2. That is option B is the answer. Everyone got it?
which is called compound angles. तो इसको समझने की कोशिश करना कि कंपाउंड एंगल किसे कहा जाता है. अभी तक जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब में कितने एंगल्स प्रेजेंट है? हाउ मेनी एंगल्स वर प्रेजेंट इन द आइडेंटिटीज वी हैव डिस्कस सो फार? आई थिंक वन ओनली, थीटा. Yes, sir, only theta Yes, sir. or राइट, जितना something or plus minus theta. से करेक्ट, थीटा प्लस माइनस थीटा. इसका मतलब सारी आइडेंटिटीज जो हमने देखी है दैट वाज ओनली इन सिंगल एंगल. राइट. अब हम पहली बार देखेंगे जिसमें एक आइडेंटिटी में एक से ज्यादा एंगल प्रेजेंट हैं. ओके, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं. तो मुझे एक बात सोच के बताओ, वी ऑल नो कि यार अलग अलग फंक्शंस की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. तो लाइक log m प्लस log n इज ऑलवेज इक्वल टू log mn. ठीक है, ये एक अलग तरीके से बिहेव करता है. उसी तरीके से कैन आई से साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, या साइन ए इंटू बी. क्या ऐसा बोल सकते हैं किसी एनालॉजी से? नहीं सर. बिल्कुल नहीं बोल सकते. ठीक है, क्योंकि साइन इज अ डिफरेंट फंक्शन, साइन हैज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं. जनरली जब हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी आता है, और अगर हमें बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, तो स्टूडेंट्स टेंड टू राइट इट एज साइन ए प्लस साइन बी. वो समझते हैं कि यार ये नॉर्मल ब्रैकेट है अपना एलजेब्रा का, ओपन कर दो, पहला टर्म साइन ए मिल जाएगा, दूसरा साइन बी मिल जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, विच इज नॉट द केस. तो हैव यू गाइस स्टडीड दिस फॉर्मूला आल्सो? यस सर. पढ़ लिया है क्या सबने? लेकिन हाँ. ये हमने सिर्फ एक बार ही किया है, ये हमने नहीं दो सर. बार नहीं किया पहले. ओके, बट इसमें ओके फाइन, बट इसमें हमारे पास देयर इज नो अदर वे, वी हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलेज याद करने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. हम सिर्फ इतना जरूर कर सकते हैं कि उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देख लेंगे, उसको अप्लाई करना सीखेंगे, बट फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा. लेट्स टॉक अबाउट कंपाउंड एंगल्स. तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम बात करने वाले हैं मोर देन वन एंगल्स की. एंड सिंस आप लोगों ने अगर ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करने वाला. दीज आर ऑल्सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की डेफिनेशन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल द वेरिएबल्स. तो उसी तरीके से अवर फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू sin a sin cos नो b नो 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 sorry sin a cos b plus cos a sin sin b. cos a. Yeah, this is the formula. राइट. सो यू हैव नो अदर वे, आपको इस फॉर्मूले को याद करना ही पड़ेगा. अब आप उसे कैसे भी याद रख सकते हो, याद रखने के लिए इफ यू वांट टू डेवलप सम शॉर्टकट टेक्निक दैट इज फाइन, बट आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बट इट कंटेन्स टू एंगल्स, दैट इज वाई इसको हम लोग कंपाउंड एंगल्स वाली आइडेंटिटी बोलते हैं. ओके, अब इसके डेरिवेशन पे भी हम लोग जा सकते हैं, पर डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, उसकी जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ने वाली. इट जस्ट दैट हमें ये फॉर्मूला याद करना है. साइन ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. और अगर ये हमें फॉर्मूला थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया, तो अब अगर हमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू तो पहले से पता थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको इतनी बड़ी टेबल दिखाई थी. 30 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है, 45 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है. नाउ इफ आई आस्क यू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, क्या कोई मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता सकता है क्या? I can write sine 75 as sine of 30 plus 45. I can write. और साइन ऑफ 30 प्लस 45 में साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लग सकता है. तो फॉर्मूला क्या होगा, केयरफुली अप्लाई करेंगे. साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री. करेक्ट. सिंप्लीफाई करते हैं. साइन 30 डिग्री इज योर 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2. फाइनल आंसर क्या आया? √3 + 1/2√2. ये किसकी वैल्यू आई? साइन 75 डिग्री की. तो अगर साइन 75 डिग्री की ये वैल्यू आ चुकी है, कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ कॉस 15 डिग्री? Sir, exactly same. Sure. Yes, sir. Cos 15 degree will also be √3 + 1/2√2.
ये सबको क्लियर है क्या? ठीक है, तो दिस वाज अवर वन आइडेंटिटी। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी है तो पता है सिर्फ इसी की हेल्प से आई वांट टू जनरेट अदर रिजल्ट्स। मैं आपको कह रहा हूं कि जस्ट एक्सेप्ट दिस, ये होता है। किसी दिन आपको ऐसा लगे ना कि नहीं सर हमें इसको प्रूव ही करना है तो मुझे बता देना, वी कैन प्रूव ऑल्सो, बट टुडे आवर मोटिव इज टू लर्न दीज फॉर्मुलेज एंड वी शुड लर्न हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मुलेज इन वेरियस क्वेश्चन। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू कि कैसे डिराइव होता है। किसी ने आपसे आज तक पाइथागोरस थ्योरम का डेरिवेशन पूछा है क्या? हाँ सर, लास्ट सीबीएसई ईयर बोर्ड पूछा था, एग्जाम में था। लास्ट ईयर पूछा था। हाँ सर। अच्छा, किसी ने आपसे a प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेशन पूछा है क्या? चलो पाइथागोरस थ्योरम का पूछा होगा, ए नहीं स्क्वायर सर, प्लस नहीं बी सर। स्क्वायर प्लस 2ab। तो लाइक सर दिस लेकिन इज पिछले साल इसका था, बुक में था सर। अरे यार, ठीक है फाइन। तो मेरा मेरा इंटेंशन समझने की कोशिश करो। आई एम जस्ट सेइंग कि दीज आर सो बेसिक आइडेंटिटीज कि हमें बस इसको सही टाइम पे यूज करना सीखना होता है। तो सिमिलरली आज हम जो भी फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं, देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मुलेज यार। दिस इज वन ऑफ द बोरिंग पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बट ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेज। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज याद नहीं होंगे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल अच्छा नहीं कर सकते। फॉर्मुलेज और फॉर्मुलेज को अप्लाई करके मैनिपुलेशन, यही दो चीजें हमें इस सेक्शन में सीखनी होती है। तो यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मुलेज, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अब दूसरे रिजल्ट पे आते हैं। क्योंकि ये आइडेंटिटी है, कैन आई रिप्लेस बी बाय माइनस बी? मैं कुछ भी रख सकता हूं यार, बस मुझे सब जगह वही चीज रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो आई एम रिप्लेसिंग बी बाय माइनस बी इन दिस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्ट? साइन ऑफ ए सर माइनस बी, माइनस साइन लग जाएगा बस उनके या बीच में। तो इट विल बी साइन ए cos ऑफ माइनस बी प्लस cos ए साइन ऑफ माइनस बी, राइट? ठीक है, अब यार यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, और वो बात ये है कि क्या आपको पता है साइन ऑफ माइनस बी और कॉस ऑफ माइनस बी क्या होता है? यस सर, cos of minus b is cos b, sin of minus b is minus sin b। माइनस साइन एंड वाई? होता है सर अब बस। हाँ सर, अभी एक्सेप्ट कर लिया। Sir, we accepted that fact also. ओके ठीक है, गॉट इट। तो इसके लिए ना हम एक्चुअली आज की क्लास में तो आई डोंट थिंक हम कवर कर पाएंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे हमें बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है, उसमें हम ये सारे रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। तो वन मोर रिजल्ट आई एम राइटिंग राइट नाउ, जो आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद द हेल्प ऑफ ग्राफ काफी विजुलाइज करने वाले हैं। दैट इज, अगर साइन के बगल में थीटा की जगह माइनस थीटा हो गया, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan of minus theta, and सर ये similarly, यूनिट सर्कल से कुछ निकालना होता है ना सर इसे। yeah, right, similarly, मैं इनफैक्ट अभी इसका प्रूफ तो आपको दो सेकंड में बता रहा हूं, एक बार देखना। सिमिलरली cosec of minus theta, sec of minus theta, and cot of minus theta. Let first remember the result. रिजल्ट क्या होते हैं कि यार साइन एक ऐसा फंक्शन है जो Sir, माइनस को, actually, या cos minus theta will lie in fourth quadrant and cos and sec are positive on fourth quadrant. राइट, दिस इज द करेक्ट रीजनिंग। आप डेफिनेटली बोल सकते हो। आप एक बात सोच के देखो, अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब we'll go clockwise। Correct, will go clockwise, so it will lie in fourth quadrant, and since it will lie in fourth quadrant, answer will be negative of the left hand side, that is minus sin theta, राइट? आप इस लॉजिक से इसे डेफिनेटली याद रख सकते हो। कॉस ऑफ माइनस थीटा के बारे में बताओ। अगेन थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। cos is positive both in first as well as fourth, hence both the right hand side and left hand side will be equal. Similarly tan के केस में minus will come outside. For cosec जो behavior sin का था same will be for cosec, because sin and cosec are reciprocal of each other, so you will get minus cosec theta. Here it is sec theta and it is minus cot theta. Got it? ठीक है, तो ये सारी बातें हमको समझ में आनी चाहिए। तुष्णिक, यू आर लेट टुडे। ओके ठीक है, तो ये 6 फॉर्मुलेज हमें समझ में आने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू ये सब आपको विजुलाइज हो जाएंगे। ओके, अभी अपन इसको यहाँ अप्लाई करते हैं।
टेल मी कॉस ऑफ माइनस बी, माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, आई विल गेट साइन ए कॉस बी, साइन के अंदर माइनस आया, ये बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया तो कैन एनीवन टेल मी द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री? √3 -1/√2। कैसे निकालें? साइन ऑफ 45 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ओके, साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, 1/√2 √3/2 माइनस 1/√2 1/2 √3 माइनस 1/2 √2। और अगर साइन 15 आ गया, will this be equal to cos 75 as well? Yes, it will be equal to cos 75। और अगर हमें sin 75 पता चल गया, cos 75 पता चल गया, sin 15 पता चल गया, cos 15 पता चल गया, तो can anyone now tell me the value of tan 75 degree? Tell me the value of tan 75 degree. So 2 + √3। Okay. सिंप्लीफाई भी कर लिया, √3 + 1/√3 - 1। राइट। तो tan 75 डिग्री को कैसे निकालें? इट विल बी sin 75 अपॉन cos 75। sin 75 कितना था, ये लिखा हुआ है, cos 75 ये लिखा हुआ है, दोनों को डिवाइड करोगे यू विल गेट √3 + 1 अपॉन √3 - 1, जिसको आप फर्दर रैशनलाइज करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 + √3। ओके, सिमिलरली tan 15 डिग्री की वैल्यू, tan 15 डिग्री इसका रेसिप्रोकल है, दैट इज √3 - 1 अपॉन √3 + 1 which is 2 - √3। just note all these values। क्लास 10 तक हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से होते थे? हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते थे 0, 30, 45, 60, 90। अब क्लास 11th में आने के बाद स्टैंडर्ड एंगल्स की लिस्ट लंबी हो गई है। 15 डिग्री इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड एंगल, 18 डिग्री इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड एंगल, 22.5 डिग्री इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड एंगल, 67.5 degrees also standard angle, 72 degrees standard and similarly 75 degrees standard। ये सब हमारे standard angles हैं। Sir, how will we find 18 degrees? We will first we will see some more formulas and with the help of those formulas 18 degree can be evaluated। Okay, तो guys write these formulas, जितने भी हमने अभी तक formulas और ये values निकाली है, please note it down। Now let's move to the next formula। दो फॉर्मूले आ गए हमारे पास, sin a + b, sin a - b। नेक्स्ट मुझे फॉर्मूला चाहिए cos ऑफ a + b का। मैं जस्ट आपका थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए घुमा फिरा के बात कर रहा हूं कि यार इस फॉर्मूले से कोई मुझे बता सकता है cos a + b कैसे लाएं? अदरवाइज तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लोगे तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट, बट आई वांट टू लाइक सर ऑनेस्टली 90 माइनस डिराइव करना नहीं आता, बट वो क्योंकि स्कूल की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इसलिए मुझे पता है। बताओ सर cos से cos सर 90 माइनस करना पड़ सकता है। नहीं, दैट इज फाइन, फॉर्मूला Sir, हमें it's क्या 90 90 माइनस 90 हाँ वो एक्सचेंज जो बोल रहा है सही है। या तो बेसिकली हम कुछ रिप्लेस करते हैं, हम a को रिप्लेस कर देते हैं किससे? रिप्लेस a बाय π/2 + a इन दी ओरिजिनल फंक्शन। मेरा तरीका देख लो, समझ में आ जाएगा यार, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये अपनी बेसिक आइडेंटिटी है, मैंने इसको एक बेसिक आइडेंटिटी बोल दिया, हम इससे ही सारे फॉर्मूले जनरेट करेंगे। अब इसको कैसे जनरेट करना है वो अपन बाद में बात करेंगे, पर इससे सारे फॉर्मूलेस को जनरेट करते हैं। जैसे मैंने इसमें b को -b से रिप्लेस किया था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आई एम रिप्लेसिंग a बाय π/2 + a एंड इफ आई रिप्लेस a बाय π/2 + a मुझे क्या मिलेगा? साइन ऑफ π/2 + a प्लस b इक्वल्स साइन ऑफ π/2 + a, साइन ऑफ π/2 + a प्लस सी cos b प्लस cos ऑफ π/2 + a sin b, यही मिलेगा।
अब मुझे बताओ साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, सॉरी कितना होता है? साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 ये Cos. पूरा थीटा है, इट इज कॉस थीटा, Yes. राइट? तो इट विल ऑटोमेटिकली बिकम क्या, कॉस ऑफ ए प्लस बी, which will be equal to, this will be cos a cos b and this will be minus, तो minus sin a sin b. So this is your formula for cos of a plus b. Got it? तो ये हमें समझ में आना चाहिए cos of a plus b का फॉर्मूला। और वैसे cos of a minus b के फॉर्मूले की बात करें तो एवरीथिंग इज सेम, बीच में प्लस आ जाएगा, तो इट विल बी cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक है, तो दिस वाज योर फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलेस जो कि हमें यहाँ पे समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट बोर्ड, कहना है हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया है? हमारे पास साइन ए प्लस बी का आ गया है, ए माइनस बी का आ गया है, दोनों का आ गया है, और कॉस का ए प्लस माइनस बी का आ गया। अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास tan ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आ जाता है, और वो कितना होता है, क्या आप लोगों को याद है? tan a tan a plus plus tan tan b, b 1 minus tan a tan b 1 minus tan a tan b। एंड सिमिलरली tan ऑफ a माइनस b के फॉर्मूले की अगर अपन बात करें opposite symbols तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। These all are identities। मैं बार बार आइडेंटिटी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मुलेस एनीवेयर फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। ठीक है, आई होप ये सारे फॉर्मुलेस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये सारे फॉर्मुलेस समझ में आ गए तो लेट्स अप्लाई दीज फॉर्मुलेस ऑन सम क्वेश्चंस। तो देखो अपन एक क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री इक्वल्स 4। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, मैंने वो इसलिए दिया है सो दैट आपको समझ में आए कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इज ऑलवेज 4। √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री सिंप्लीफाई करने पर इट इज इक्वल टू 4। यू हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, मैं हिंट बताता हूं व्हाट आर्यन सेड कि यार डिवाइड बाय 2, कुछ और भी करना पड़ेगा, जस्ट डिवाइड बाय 2 से काम नहीं चलेगा। हाँ सर, मल्टीप्लाई भी करना होगा ना। हाँ वो देखो वो आप देखो कि क्या करना होगा। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे करेंगे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार फॉर्मुलेस तो लिमिटेड है इस चैप्टर में, आज नहीं तो कल आपको वो फॉर्मुलेस याद भी हो जाएंगे। उनका एप्लीकेशन इज वेरी ट्रिकी। देयर आर मेनी क्वेश्चन जिसमें समझ में भी नहीं आता कि यार इन फॉर्मुलेस को कैसे लगाएं। इनफैक्ट मैंने शायद आपको एक बार बताया था कि इन आईआईटीज कभी कभी प्रोफेसर क्या करते हैं, दे आस्क कि वेदर स्टूडेंट्स वांट टू गिव ओपन बुक एग्जाम और नॉट। तो आपको क्या लगता है, ओपन बुक एग्जाम इजी होता है? सर व्हाट इज ओपन बुक एग्जाम? ओपन बुक देना चाहिए ओपन बुक टेस्ट। राइट, ओपन बुक एग्जाम का मतलब यू कैन रेफर एनीथिंग, ब्रिंग एनी बुक्स विद यू ड्यूरिंग द एग्जाम। खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है वो। करेक्ट। तो जनरली ओपन बुक एग्जाम के लिए कभी यस मत बोलना। देयर वाज अ सिनेरियो व्हेन आई वाज स्टडीइंग देयर, एक डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स, तो वहां पे प्रोफेसर ने ऑफर किया स्टूडेंट्स को कि यार कल एग्जाम होगा एंड इट विल बी एन ओपन बुक एग्जाम। सब बड़े खुश हो गए और सबने बोला यस वी अग्री, ओपन बुक एग्जाम होगा। ठीक है, अगले दिन स्टूडेंट्स आ गए, जिसको जो बुक लेकर आना था वो लेकर आ गए। प्रोफेसर ने शायद 5 क्वेश्चन दिए थे, सिर्फ 5 क्वेश्चन। वो पूरा दिन और अगले 3 दिन तक एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिससे एक भी क्वेश्चन हो पाया हो। स्टूडेंट्स ने नेट देख लिया, गूगल देख लिया, सब कुछ कर लिया, रिसर्च पेपर पढ़ मारे, पर एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इट्स लाइक कि ओपन बुक एग्जाम अपन को लगता बड़ा ल्यूक्रेटिव है कि यार अच्छा है ना सब कुछ अपने पास में होगा, पर वो होगा नहीं। दिस क्वेश्चन वाज इक्विवेलेंट टू ए ओपन बुक एग्जाम। मैंने आपको बोल दिया कि यही फॉर्मुलेज यूज होंगे, मैं कोई और फॉर्मूला यूज भी नहीं करने वाला, बट यार अप्लाई करना डिफिकल्ट पड़ रहा है ना यार। सो दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल कि कभी कभी हमारे पास फॉर्मुलेज होते हुए भी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाए, नॉट नेसेसरी। देखो इसको ट्राई करते हैं। √3 upon sin 20 degree. In general, we try to convert each expression into sin and cos, minus 1 upon cos 20 degree.
ठीक है, हमें इसको सिंप्लीफाई करके ये अपने आप 4 के बराबर आना चाहिए। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट फर्दर। sin 20 डिग्री into cos 20 degree, we will get √3 cos 20 degree minus sin 20 degree. Okay, let me divide numerator by 2, and obviously I will multiply by 2 also to balance everything. So 2 into √3 by 2 cos 20 degree minus 1 by 2 sin 20 degree upon sin 20 cos 20. कुछ गलत तो नहीं किया मैंने अभी तक? एवरीथिंग मैथमेटिकली करेक्ट। ओके, नाउ √3/2 क्या लिख सकते हो? यू हैव टू ऑप्शंस, इधर यू कैन राइट √3/2 इन टर्म्स ऑफ कॉस, और यू कैन ऑल्सो राइट √3/2 इन टर्म्स ऑफ साइन। इट इज टोटली अप टू यू। मैं साइन में लिख लेता हूं। तो 2 into √3/2 कैन बी रिटर्न एज sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस, सो 1/2 को क्या लिखोगे? जस्ट टू मेंटेन सिमेट्री, cos 60 डिग्री cos 60, yes, sin 20 डिग्री, राइट? अब 1/2 को sin 30 भी लिख सकते हैं। अगर आप sin 30 लिख लोगे तो फॉर्मूला बनेगा ही नहीं ना यार। तो वी हैव टू एंश्योर सिमेट्री आल्सो अपॉन sin 20 cos 20। ऊपर कौन सा फॉर्मूला बना? sin a cos b माइनस cos a sin b, विच इज योर sin of a minus b, a minus b, 60 minus 20 upon sin 20 cos 20. गॉट इट? फाइन, ठीक है। तो ऊपर यहाँ तक मैं पहुंच गया था, इसके आगे कुछ नहीं आया। चलो गुड, अगर यहाँ तक पहुंच गए थे तो गुड। sin 40 अपॉन sin 20 cos 20, ठीक है। यहां तक आ गए थे आप लोग? नहीं सर, एक्चुअली मेरा अप्रोच अलग था। मैंने ओके, फर्स्ट स्टेप पे जैसे आपने sin 20 और cos 20 को जैसे न्यूमरेटर में लिख लिया, मैंने वैसे नहीं किया। मैंने फर्स्ट स्टेप में ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया था। आई रीड समवेयर एल्स। ओके 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 ओके, I did by जैसे तूने कहा ना कि you multiply and divide by 2 in the start only, मैं वहीं से भी यहाँ पहुंच गया। I started like that only, but I still reached over. ओके ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसे। तो इट्स लाइक 2 sin 40 अपॉन sin 20 cos 20। आगे कैसे प्रोसीड करें? कैन एनीवन सजेस्ट नाउ? So we can multiply 2 in the denominator and the numerator. So you will get 4. You know this formula? यस सर। वो Yes, sir. इज इट sin थीटा cos थीटा टाइम्स Yeah. 2 sin 2 थीटा वाला थिंग? या 2 sin a cos a, राइट? यू ऑल नो दिस फॉर्मूला? यस सर। अब आप ये मत बोलना कि सर यू आर यूजिंग अनदर फॉर्मूला इन दिस क्वेश्चन। दिस इज बेसिकली सेम फॉर्मूला जो अपन ने sin of a plus b का डिस्कस किया है। sin of a plus b में, या sin of a plus b is basically sin a cos b plus cos a sin b, right? If I put b equal to a only, so what I will get? I will get sin 2a is equal to sin a cos a plus cos a sin a, that is 2 sin a cos a. Yes या no? So what I will do, I will multiply 2 in numerator as well as denominator. So this will be 4 sin 40 degree upon actually sir, you can expand the numerator as sin 2 into 20, and then I can do that also. I can write 40 as 20 plus 20 also. yeah. So there are multiple ways. Okay, but in general we use this formula a lot. So अगर कहीं पे भी sin theta into cos theta दिखता है, like sin 20 into cos 20, तो 2 से multiply divide करके we tend to apply this formula in reverse direction. Okay, right? So 2 sin theta cos theta can be written as sin 2 theta, that is sin 40 degree. और ऊपर क्या है? It is 4 sin 40 degree. It gets cancelled. Final answer is your 4. Is this clear? Yes, sir, but technically you did use a equation just a little outside what you told us. नहीं, तो I have another solution also. That's what I was saying. But तने ने suggest किया, तो that's why I use this formula. But from this point, I would have gone like this, so that there is no external formula used. I can write sin 40 as, क्योंकि नीचे 20 है, ऊपर 40 है. I want to do some more calculation, some more manipulation. मैं इसको 20 plus 20 लिख सकता था कि नहीं?
Yes. लॉजिकली अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो यू वुड ट्राई टू ब्रिंग ऑल द एंगल्स इन टर्म्स ऑफ 20 डिग्री, सभी तो कुछ कैंसिल वैंसिल होगा। तो इस 40 को आई कुड हैव इजीली राइट sin 20 plus 20 and then I will apply the formula of sin a plus b, so it will become sin a cos b plus cos a sin b upon sin 20 cos 20. Okay, so tell me in numerator sin 20 cos 20 plus cos 20 sin 20, that is 2 sin 20 cos 20, overall कितना हो गया 4 sin 20 cos 20 upon sin 20 cos 20, cancel, final answer is your 4. Got it? तो बिफोर जस्ट शेयरिंग दैट स्लाइड जिसमें सारे फॉर्मुलेस लिखे हुए हैं, आई जस्ट वांट टू गिव एन आइडिया कि यार ये सब हमारी आइडेंटिटीज हैं, जिसमें सबसे पहले तो हमने when angles are in sum or difference, that is sin a plus minus b, cos a plus minus b and tan a plus minus b, हमने ये वाले formulas देखे and we are applying those formulas to these questions. So this was your first set of result. Okay, सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट पे फोकस करना कि अपने सेकेंड सेट ऑफ रिजल्ट्स कौन से हैं। whenever there are two terms in either in sin or cos which are in product, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट इनटू सम। समझना कैसे, जस्ट टेल मी साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, मैं उसके बाद सारे फॉर्मुलेज एक साथ आपको दिखा दूंगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट, एंड साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस क्या होगा, इफ आई ऐड दीज टू इक्वेशंस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आई विल गेट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी। इसका मतलब कभी भी मेरे पास दो साइन और कॉस के टर्म्स का प्रोडक्ट है एंड इफ आई वांट टू राइट इट एज द सम, तो आई कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द रिवर्स डायरेक्शन, जो कि हमारी नेक्स्ट कैटेगरी होती है। 2 sin a cos b is always equal to sin of a plus b plus sin of a minus b। ये सबको समझ में आ गया क्या? उसी तरीके से इफ आई वुड हैव सब्ट्रैक्टेड दीज टू इक्वेशंस, तो ये कैंसिल हो जाता लाइक दिस एंड मेरे पास दूसरा रिजल्ट आता किसका, 2 cos a sin b का। 2 cos a sin b इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, राइट। सिमिलरली अगर मैं ऐसे cos के दोनों रिजल्ट को ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट 2 मोर रिजल्ट्स, दैट इज 2 cos a cos b and 2 sin a sin b। This is cos a plus b plus cos a minus b and this is cos a plus b minus cos a minus b। Okay, so these were your next set of results जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम। अब एक और बात समझना यार, कभी कभी फिर से रिवर्स सिनेरियो आ जाता है, दैट इज हमें सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन of sum or difference into product, transformation of sum or difference into product। ठीक है, देखते हैं इसे। इस फॉर्मूले में मुझे बताओ कहीं ना कहीं सम प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? ऑलरेडी लिखा हुआ है। Yes sir, yes sir. बट द थिंग इज कि हम ये जो सम वाला है ना उसको कुछ सिंगल एंगल बोलना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो अपन एक छोटा सा काम करते हैं, इसको सी बोल देते हैं एंड इसको डी बोल देते हैं। अगर इसको सी और डी बोल दिया तो मेरा लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी, और मुझे इसका रिजल्ट सी और डी में चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, व्हेन यू कॉल्ड ए प्लस बी एज सी एंड ए माइनस बी एज डी, तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी?
2a will be c plus d. A So, will sir, be, is yeah, this cos x plus cos y is equal to twice of cos x minus x plus y by 2 and then नहीं, I think आप कोई दूसरा फॉर्मूला बोल रहे हो. And b will be, just 1 second, c minus d by 2. So I can convert this complete formula in terms of c and d. Yes या no? मैंने जस्ट Yes, एक sir, assumption yes, लिया sir. है, आई हैव टेकन a plus b as c, a minus b as d, और मैंने सब कुछ c और d में कन्वर्ट कर लिया. मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं यार, बिकॉज द एग्जाम फॉर विच वी आर प्रिपेयरिंग आर नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम. उसमें ये मैनिपुलेशन समझ में आने चाहिए कि कैसे अपन किसी सिचुएशन में मैनिपुलेशन करके आगे प्रोसीड कर रहे हैं. तो आई हैव जस्ट रिप्लेस दिस बाय सी एंड डी. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन सी प्लस साइन डी विल बी 2 साइन, साइन एक ही जगह क्या आ जाएगा? साइन c plus d by 2, एंड cos b की जगह क्या आ जाएगा? cos c minus d by 2, because your a is this and b is this. Sir, I Finally, was talking about this formula only, this one only. अच्छा, okay, fine, then it's right. So the formula is sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and ऐसे हमारे पास चार फॉर्मूले होते हैं, sin c minus sin d, cos c plus cos d and cos c minus cos d. ठीक है, तो ये चारों फॉर्मूलेस हमें याद होने चाहिए. दिस इज योर 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, एंड cos c plus cos d में दोनों ही टर्म cos के होते हैं. 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and this is 2 sin c plus d by 2 into sin, यहाँ एक माइनस बाहर लेकर c minus d by 2. ये सब फॉर्मुलेस आप लोगों ने देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए? अगर नहीं भी देखे हुए हैं तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये आते कैसे हैं, और अल्टीमेटली वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मुलेस. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट, एंड दीज आर लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसमें c और d की जगह यू कैन पुट एनीथिंग, एंड लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो हमने तीन टाइप के फॉर्मुलेस की बात करी, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट एंड थर्ड सेट. अभी हम सिर्फ इसी की बात करेंगे इन टुडेज क्लास, एंड वी विल डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस. ओके फाइन यार, दिस इज जस्ट स्टार्ट इन ट्रिग्नोमेट्री, एंड ट्रस्ट में ट्रिग्नोमेट्री इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट टॉपिक्स, सो डोंट वरी. मैथमेटिकली व्हाट ऑल यू गाइज आर सेइंग इज टोटली राइट, बट अगर उससे रिजल्ट तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा. तो मैं सिर्फ tan 70 डिग्री से स्टार्ट कर रहा हूं. आई एम ओनली स्टार्टिंग विद tan 70 डिग्री. जस्ट ट्राई टू सी द मैनिपुलेशन. अच्छा, इससे पहले मुझे एक बात बताओ कि यार कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये हमें कैसे पता चलेगा कि यार इस क्वेश्चन में ये करना है वो करना है. आई एग्री, आपको नहीं पता चलेगा. I wanted to ask the same thing. ठीक है, फाइन. बट उससे पहले मैं आपको मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेट्स से इफ समवन इज इल और आपको डॉक्टर को दिखाना है, एंड यू हैव टू ऑप्शंस. वन डॉक्टर इज वेरी यंग, ही हैज लॉट्स ऑफ बुकिश नॉलेज, उसे सब कुछ पता है, बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है. एंड सेकंड डॉक्टर इज वेरी मच एक्सपीरियंस, वो 20 इयर्स एक्सपीरियंस है. आप किसके पास जाते हो? सर एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने ज्यादा केसेस देखे हैं. उसने ज्यादा केसेस देखे हैं, तो व्हेनेवर वो आपका केस देखेगा तो देयर आर चांसेस कि वो फर्स्ट टाइम में आपके केस को सही तरीके से डायग्नोस कर लेगा. जबकि उसकी जगह जो दूसरा डॉक्टर है, ऐसा नहीं है कि उसमें नॉलेज नहीं है, ही ऑल्सो हैव सिमिलर नॉलेज, बट ही विल एक्सपेरिमेंट. वो उसके पास एग्जैक्ट उसका डायग्नोसिस हो जरूरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा आपके ऊपर. सो दैट इज द डिफरेंस इन हैविंग एन एक्सपीरियंस एंड हैविंग नॉट एन एक्सपीरियंस. सो दिस सेम सिनेरियो इज देयर इन द लाइफ ऑफ एवरी स्टूडेंट. हम जितने ज्यादा क्वेश्चंस देखते हैं, ईच क्वेश्चन इज एडिंग टू अवर एक्सपीरियंस. कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मुलेस वही है. जो लोग जेई की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उनको भी ये फॉर्मुले याद होंगे, उन्हें भी ये फॉर्मुले याद करने हैं, आपको भी यही फॉर्मुले याद करने हैं. डिफरेंस क्या है? आपने इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख लिए होंगे इन नेक्स्ट 2 इयर्स कि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का. एंड व्हेनेवर एक नया क्वेश्चन आपके सामने इन योर फाइनल एग्जाम आएगा, जेई के एग्जाम में, तो देयर आर मोर चांसेस कि आप उसे पहली बार में कर पाओगे. क्या आप रिलेट कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं? नहीं कर पा रहे क्या यार? मतलब मैं इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा? कर पा रहे हैं हम तो, बस थोड़ा सा विजन देखकर थोड़ा सा
अच्छा ठीक है, फाइन, समझ गया मैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, मैंने चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ही बताया था। इनफैक्ट इफ यू विल आस्क एनी 12th क्लास स्टूडेंट, एनी ड्रॉपर स्टूडेंट, वो बोलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि उसका क्वेश्चन बनना होगा तो बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। क्यों? बिकॉज इसमें यार मैनिपुलेशन लगता है। ये जो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन, ये आपको एग्जाम में स्ट्राइक कर जाए नॉट नेसेसरी, बट अभी हम क्या कर सकते हैं, हम जितने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दैट इज इन आवर हैंड, दैट विल इंक्रीज आवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग द क्वेश्चन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, करेक्टली डूइंग द क्वेश्चन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। tan 70 डिग्री को आई एम राइटिंग इट एज tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। ओके, मैंने उसे tan 20 प्लस 50 के सम में लिखा। नाउ टेल मी, ये tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। Sir, why can't we write tan 90 minus 20? 70 डिग्री को लिख सकते हो, यू कैन राइट tan 70 एज tan 90 माइनस 20, दैट इज कंप्लीटली फाइन। बट उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अगर आप इसमें tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे, वी कैन अप्लाई फॉर्मूला हियर आल्सो। लेट्स सी उससे कुछ 50 डिग्री टाइप की चीजें आएंगी क्या? कुछ आएगा क्या 50 डिग्री टाइप्स? नहीं आएगा। पर हमें जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, दैट इज व्हाई इट्स अ प्रूव दैट क्वेश्चन, कि इसमें ये cot, अच्छा पहले तो ये बताओ, ये cot 40 जो है ना, इट इज इक्विवेलेंट टू tan 50, मुझे ये पहले बताना चाहिए था। और ये जो cot 70 है ना, इट इज बेसिकली tan 20। यस या नो? यस सर। तो कहीं ना मतलब कहीं मुझे पता था। यहां से आपने यहां से बोल आपको हिंट मिलता है कि यार ये जो 70 है ना, इस 70 को 20 प्लस 50 में ब्रेक करते हैं। सॉरी, ये मुझे पहले बताना चाहिए था बिफोर राइटिंग दैट फॉर्मूला, राइट? तो यहां से आइडिया मिला कि लेट्स राइट 70 एज सम ऑफ 20 एंड 50। मैंने वो लिखा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई। तो tan 70 डिग्री इंटू, आई एम क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 1 माइनस tan 20 डिग्री tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 प्लस tan 50। करेक्ट? मैं ऐसा लिख सकता हूं। मल्टीप्लाई कर लो जो जो भी चीजें पॉसिबल हैं। tan 70 माइनस tan 20 tan 50 tan 70 इक्वल्स tan 20 प्लस tan 50। ट्रस्ट में, अगर कोई और बैच होता है ना, तो जनरली हम ये क्वेश्चन करवाते नहीं है, बट बिकॉज दिस इज आवर बैच, बूट कैम्प बैच, जेई बैच, इसलिए अपन सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इनफैक्ट पढ़ाते वक्त आई ऑल्सो डोंट थिंक कि यार ये टफ तो नहीं हो जाएगा। मैं वो नहीं सोचता हूँ। मुझे इतना ट्रस्ट है कि यार कितने भी टफ से टफ क्वेश्चन हो, अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, और वो आगे जाके हमें हेल्प करेगा। अब मुझे इस स्टेप के बाद बताओ, क्या कहीं पे कुछ सिंप्लीफिकेशन होते हुए दिख रहा है? एनीवन? बिकॉज़ क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट ओवर। एनीवन? tan 20 और tan 70? यस सर, वो नहीं, वो 1 हो गया। दिस इज 1। या Why? Because tan 70 is your cot 20, प्रोडक्ट 1। तो फाइनली आपके पास आ गया tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इक्वल्स tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। सॉरी, yeah, so finally your tan 70 degree is equal to tan 20 plus twice of tan 50 degree. This is your answer. ये अपने पास एक रिलेशन आ गया। नाउ कन्वर्ट इट इनटू cot, राइट हैंड साइड, तो इट विल बिकम cot 70 plus 2 cot 40 degree, hence proved. If x plus y equals 45 degree, then prove that 1 plus tan x into 1 plus tan y is equal to 2. Now try this question. There you are can take two ways tan of on both sides. Yes, correct. Method 1 is this only. X plus y is your 45 degree.
let's take tan both sides. So tan of x plus y will be tan 45 degree. Okay, so this will be tan x plus tan y upon 1 minus tan x tan y is equal to 1. Cross multiply. करेक्ट, सब कुछ एक तरफ लेकर जाते हैं तो व्हाट वी विल गेट tan x plus tan y plus tan x tan y इक्वल टू 1. यस या नो? सर यहाँ तक तो पहुंच गए। ठीक है, Okay. अब एक बात ऑब्जर्व करना, मैं एक एक्सप्रेशन आपको बताता हूं और फिर उसको कंपेयर करना. 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी. अगर कभी भी आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है ना तो इसको हम बहुत इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. 1 प्लस ए, बी कॉमन लिया 1 प्लस ए, इट मीन इट इज 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी. इस बात को समझना, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन है और इसी पर बेस्ड ये वाला क्वेश्चन क्रिएट किया हुआ है. मेरे पास यहाँ पे tan x है, tan y है, tan x इंटू tan y है, मतलब a है, b है, a b है. एक और क्या चाहिए मुझे यहाँ पे? +1. मैंने +1 दोनों तरफ कर दिया. जैसे ही मैंने +1 दोनों तरफ कर दिया, आप लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर पाओगे क्या? 1 प्लस tan x एज इट इज, tan y कॉमन लिया 1 प्लस tan x, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया 2. 1 प्लस tan x ओवरऑल कॉमन एंड 1 प्लस tan y इज इक्वल टू 2, हेंस प्रूव्ड. ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप में भी बन जाता है कि इफ x plus y is 45 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सर या मैंने एक थोड़ा डिफरेंट मेथड से किया है. या सेकंड मेथड बोलो. सर मैंने ऐसे किया है कि आई मल्टीप्लाइड द टू प्रोडक्ट्स Okay. and then I wrote 1 plus tan x plus tan y plus tan x tan y. Got it. And तो then प्रोडक्ट कर I देता हूँ. 1 प्लस tan x प्लस tan y प्लस tan x tan y, करेक्ट, and then I इक्वल्स multiplied टू 2. yeah and then I multiplied and divided LHS by tan x plus tan y. थोड़ा कॉम्प्लेक्स है but then I got the नहीं, answer. इट इज नॉट कॉम्प्लेक्स, बहुत इजी है. इनफैक्ट दिस इज आल्सो करेक्ट मेथड. देखो मैं इसको करता हूँ. ये ओपन करने पर, अच्छा मुझे 2 तो पता ही नहीं है ना यार. हाँ, so yeah you can't write 2, so या सॉरी आई कैन नॉट राइट 2. सो दिस इज द एक्सप्रेशन, ओके, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है. अब क्या करें? sir what I did was multiplied by tan x plus tan y. So you have to divide also. Yeah, sorry, multiply and divide, sorry. Okay, if I multiply and divide by tan x plus tan y, तो क्या आने वाला है उससे यार? Yes sir, I'll tell you. Then Then tan x plus y and so 1 plus tan x into tan y. yeah, So basically denominator को split कर लेंगे individually with the numerators. okay. मैंने ऐसा कुछ किया है कि 1 plus tan x plus tan y upon tan x tan y. ठीक है, मैं समझ गया. इट इज प्योर मैनिपुलेशन. आप इन दो, इसको अलग ग्रुप करो, इसको अलग ग्रुप करो, Yes, yes, एंड देन exactly. स्प्लिट. Yeah, So what yeah. you can write is tan x plus tan y upon tan x plus tan y plus 1 plus tan x tan y upon tan x plus tan y, right? Yeah, and then तो वो तो 1 हो गया first या वाला, या and then दूसरा वाला हो गया 1 over tan x plus y. नहीं हुआ ना, because sir, for that here has to be a minus sign. ओह, तो मेरा तुक्के से गलत सही आ गया फिर मतलब. हाँ, वो मे भी आ गया होगा पर मतलब नहीं हो रहा उससे कन्वर्ट, राइट? या चलो, मैं इनफैक्ट आपको दूसरा मेथड सजेस्ट कर रहा था. जस्ट थिंक एवरीवन, एक बार देखो सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. या तो सेकंड मेथड इज योर x प्लस वाई इज 45 डिग्री. तो एक काम ये कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को सिंगल एंगल में ले आए. लेट सब्स्टिट्यूट y एज 45 माइनस एक्स. इसके अंदर कर लेते हैं. तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 प्लस tan x
into 1 plus tan of 45 degree minus x. Can I write this expression like this? बोलो. Yes. और नाउ tan ऑफ a Yes, माइनस बी sir. का फॉर्मूला इसमें लगाते हैं. tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a Tan x. माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, राइट? और Yes. थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो. 1 प्लस tan x 1 प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. टेक एलसीएम. तो 1 प्लस tan x विल बी आउटसाइड. आपको मिलेगा 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x. tan x कैंसिल. ये 1 प्लस tan x कैंसिल. फाइनल आंसर कितना आ गया? 2. हेंस प्रूव्ड. ये इजी था कि नहीं था ये वाला? Sir, this one was easy. या हमने क्या किया? हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना था एंड वी हैव बीन गिवन अ रिलेशन बिटवीन x एंड y. x plus y is 45. What I have done is I have just substituted y as 45 degree minus x. बस मैंने ये सोचा कि यार इसको एटलीस्ट सिंगल फंक्शन में तो लेकर आए, सिंगल एंगल में तो लेकर आए, तभी कुछ कैंसिल वैंसिल होने की पॉसिबिलिटी है. एंड आई जस्ट सिंप्लीफाइड, एवरीथिंग गॉट कैंसिल्ड एंड आई गॉट द आंसर एज 2. ये सबको क्लियर है क्या?